बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन का अचार गोश्त। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही चटपटा मज़ेदार होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अचार गोश्त के मसालों का, जो कि हम घर में ही बनाएंगे। जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना है, और ये राई है जिसे हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून क्रश लाल मिर्च है। इन सब मसालों को अब मुझे ब्लेंड करना है। अभी यहाँ पर मिक्सी के अंदर मैंने इन सब मसालों को पीसना है, मतलब कि इनको बिल्कुल फ़ाइन सा इनका पाउडर बनाना है। देखें इस तरीके से इसका पाउडर हमें तैयार करना है। अभी इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी का ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 3 टेबल स्पून इसे मैं अलग कर लूँगी। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें अलग इसलिए किया है, ये हमें हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च में भरना है मसाला। अभी इसमें मैं 2 टेबल स्पून नींबू यानी कि लेमन जूस ऐड करूँगी। आपको जितना पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये जो मसाला मैंने अलग किया है इसे हम मिर्चों में भरेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन मिर्चों का सालन के अंदर। अभी इस तरीके से मैं मिर्चें लूँगी। यहाँ पे हमारी तरफ जो मिर्च मिलती हैं वो इतनी पतली होती हैं। आप अपनी तरफ जो आपको मिर्च मिलती हों, मोटी या पतली, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। यहाँ देखें मैंने मिर्चों के थोड़े बीज निकाल दिए हैं, और ये जो मसाला जिसमें मैंने नींबू ऐड किया है, मतलब कि लेमन जूस मसाले में ऐड किया है, वो वाला मसाला मैंने इसमें मिर्चों में भर दिया है। सारे इस तरीके से मैं मिर्चें भर दूँगी। ये आगे हमारे सालन में काम आएंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें मिर्च किस टाइम पे सालन में यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, हमारा है 2 kg, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 अदद थे, छोटे साइज़ टमाटर थे जिन्हें मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च हैं 8 से 10 अदद, प्याज ली थी मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ की कट कर ली हैं। यहाँ पे 250 ग्राम हमारा दही है जिसे मैंने फेंट लिया है, और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून, और हरा धनिया लिया है गार्निश के लिए। एक बर्तन के अंदर मैं ऑयल गरम करूँगी। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा ऑयल लेना है, क्योंकि इस ऑयल के अंदर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैंने हाफ़ टन पकानी है, यानी कि पूरा नहीं पकाना, सिर्फ हमें उसको गलाना है। यहाँ पे मैंने प्याज इसमें ऐड की है। प्याज का कलर देखें पिंक हो चुका है। अभी यहाँ पर आकर मैंने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। ये अगर टमाटरों का वज़न देखा जाए तो 1 kg के करीब टमाटर हैं जो मैंने लिए थे। यह हमारी 2 kg चिकन की रेसिपी है, तो इसमें मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं। यह हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, प्याज थी 4 अदद दरमियाने साइज़ की। अभी इन सबको 10 मिनट में ढक्कन ढक के पकाऊंगी ताकि ये सब चीज़ें गल जाएं। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च 10 मिनट मैंने इन्हें पकाया है, और ये देखें गल चुके हैं ये सब कुछ। अभी इन्हें मैं ठंडा करूंगी, और ठंडा करने के बाद इन्हें भी मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डाल के। इन्हें भी हमें पीसना है। ये गल चुके हैं यानी कि पक चुके हैं। अब इन्हें मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है, अभी मैंने निकाल लिया है। अब इन्हें मैं ब्लेंड कर लूँगी। देखें इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी जिस बर्तन के अंदर मैंने ये टमाटर, हरी मिर्च और प्याज पकाई थी, उसी में मैंने और ऑयल ऐड किया है। ये देखें इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं भूनूंगी, लाइट ब्राउन करूंगी, फिर चिकन ऐड करूंगी। ये देखें चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूंगी। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें चिकन को पकाना है अदरक लहसुन के साथ ही। अच्छी तरीके से इसे हम पकाएंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में। देखें चिकन हमारा पक चुका है अच्छी तरीके से, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अभी जो वो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें ये ऐड कर दिया मैंने। इसे मिक्स करूँगी। अभी यहाँ पे जो हमारा पाउडर मैंने मसालों का बनाया था, जो कि मैंने आपको सारे मसाले दिखाए थे, ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून नमक का इसमें ऐड करूँगी।
क्योंकि इन मसालों में मैंने नमक नहीं ऐड किया था। अच्छी तरीके से इन्हें भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन मैं 15 मिनट पकाऊंगी और बीच बीच में से हमें हिलाते भी रहना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह। बहुत अच्छा सा ग्रेवी हमारी पक चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और दही इसमें ऐड करूंगी। ये दही जो मैंने लिया था 250 ग्राम दही था, ये दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स किया है मैंने। अभी इसे भी मज़ीद हमें पकाना है, तकरीबन अभी इसे मज़ीद 15 मिनट मुझे और पकाना है, क्योंकि दही का पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरीके से पक जाएगा। यहाँ देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही ग्रेवी वाला टेस्टी हमारा चार गोश्त रेडी होने पर है। अभी इसे थोड़ी देर में और भूनूंगी, मतलब कि 10 मिनट मज़ीद और भूनूंगी। इसे 10 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी, जो कि हरी मिर्च में मैंने मसाला भरा था वो भी आगे इसमें ऐड करूँगी। मुझे ग्रेवी वाला सालन चाहिए, आपको अगर सालन मज़ीद भुना हुआ चाहिए तो आप ज़्यादा भून सकते हैं। यहाँ मैंने ये हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हैं। इन हरी मिर्चों का टेस्ट भी बहुत ही आला होता है, सालन में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इन्हें मैं ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ 2 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी और यहाँ पे हमारा सालन रेडी है। क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला सालन चाहिए तो हमारे लिए सालन ये हमारा रेडी है। मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।